नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने कक्षा 6 और 7th क्लास की कार्य पुस्तिका में हम कार्यपत्र 46 से लेके 50 तक आज हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा और पढ़िएगा और फिर अपने प्रश्नों का उत्तर करिएगा। तो चलिए, हम आपको सामने जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो पहला कार्यपत्रक है 46वां। इसमें हम जो कार्यपत्रक के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यवहारिक व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्यवहारिक व्याकरण के काल यानी टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। इंग्लिश में बोले तो टेंस, हिंदी में बोले तो काल। क्या पढ़ेंगे? काल। काल का अर्थ क्या होता है बेटा? समय। क्या होता है? समय। काल का होता है समय। चलिए, पहला प्रश्न में देखते हैं। दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वह सिनेमा देखने या वह सिनेमा गया होगा। वह सिनेमा गया होगा। तो यहाँ पे क्या गया होगा? गया होगा। किसकी बात हो रही है? गया होगा, यानी यहाँ भूतकाल की नहीं है, होगा। तो बात यहाँ पे ये गलत है। इसका सही आंसर होगा भविष्यकाल। तेज आंधी आई थी। जी हाँ, ये भूतकाल है। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे। ये बात भविष्यकाल की है। और आरती पढ़ रही है वर्तमान काल। तो इसी तरह आपके साथ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। जैसे मैं इस घर में रहता था, मैं इस घर में रहता हूँ। भूतकाल से इन्होंने वर्तमान काल में बदल दिया। तो चलिए, हम आगे क्या प्रश्न आ रहा है। मोर नाच रहा है। वर्तमान काल इसके भूतकाल में बदलना है। तो मोर नाच रहा था। मोर नाच रहा था। इसी तरह आपको वाक्य लिखना है भूतकाल में। अगला है, आपने आज क्या खाया? क्वेश्चन मार्क है भूतकाल में। तो भविष्यकाल में क्या बनेगा? आज आप क्या खाओगे? आज आप क्या खाओगे? ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, वह कॉलेज में पढ़ती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी। तो इसको किस में बदलना है? वर्तमान काल में। वह कॉलेज में पढ़ रही है। नीचे बिंदी आएगी, ये दोनों बिंदी लिखना, रही है। फिर कल विद्यालय में छुट्टी है। इसको भूतकाल में बदलना है। किसमें? भूतकाल में। कल विद्यालय की छुट्टी थी। अगला, कल हम दिल्ली जाएंगे। भविष्यकाल है, इसको वर्तमान में बदलना है। आज, माफी चाहूँगा, यहाँ कल ही आएगा, आज नहीं आएगा। कल हम दिल्ली जा रहे हैं। आने वाला कल की बात हो रही है। कल हम दिल्ली जा रहे हैं। इसी तरह ये पूरा हो गया। अगला जो प्रश्न, इसी तरह हमने कार्यपत्र 46 में क्या दे रखा है? 46 में जो कार्यपत्रक है वो दे रखा है, होर्डिंग में दी गई सूचना को समझ विकसित कीजिए। इसमें क्या आपकी समझ विकसित करनी है। तो पोस्टर को ध्यान से देखिए, पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पोस्टर को देखिए, क्या दे रखा है पोस्टर में दोस्तों? पोस्टर में दे रखा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का जहाँ कूड़े डाले सिर्फ कूड़ेदान में, कूड़े डाले जहाँ सिर्फ कूड़ेदान में। तो देखो, जो यह क्रॉस दे रखा है इसमें ऐसा कार्य नहीं करे। आप कूड़ेदान में जो कचरा पात्र है वहाँ डालना चाहिए, जो कचरा पात्र है। तो इस बात का ध्यान रखिए। इस बात का ध्यान रखिए कि पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। ये पोस्टर क्या संदेश दे रहा है? कूड़ेदान का उपयोग। अगला जो है, पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पोस्टर के अनुसार हमें हमेशा कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। अगला जो है, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे चारों तरफ से कचरा फैल जाएगा और कई बीमारियां फैलेगी। इसी तरह आपको ये उत्तर लिखना है। अगला जो 5वां है, स्वच्छता संबंधी कोई स्लोगन या 2 नारे लिख सकते हैं। तो स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन या अभियान। अगला जो आपके सामने कार्यपत्रक है वो है 48वां। कौन सा है? 48वां हम देखिए, 2 आपको चित्र दिखाई दे रहा है। कौन सा चित्र है इसमें? तो बेटा इसमें है तोते। किसका चित्र है? तोते का। तोते में देखो क्या दिखाई दे रहा है? तो तोते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लिखना आपको। फिर चित्र 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं इसके? तो देखो, ये पिंजरे के बंद है या बाहर?
तो ये पिंजरे के बंद है, तो ये क्या महसूस कर रहे हैं? गुलामी। क्या महसूस कर रहे हैं? गुलामी महसूस कर रहे हैं। ये आपको लिखना है। अगला जो चित्र दूसरे में देखिए, पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2, चित्र में 2 में देखिए पक्षी क्या कर रहे हैं? तो पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। चित्र में 2 में पक्षी में क्या महसूस कर रहे हैं? तो खुले आसमान में उड़ रहे, इसका मतलब क्या महसूस कर रहे हैं? आज़ादी, यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्र क्या महसूस कर रहे हैं? स्वतंत्र, ऐसे लिखना आपको, स्वतंत्र। अगला जो है, आपको कौन सा चित्र पक्षियों की स्थिति ठीक नज़र आ रही है? तो जो खुले आसमान के अंदर जो उड़ रहे पक्षी, उनकी स्थिति ठीक आ रही है, क्योंकि वे खुद स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, गुलामी महसूस नहीं कर रहे हैं। अगला जो कार्यपत्र आपके सामने जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो हैं गुण 50वां। ये गद्यास दे रखा है, इस गद्यास को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। एक सोना नाम की क्या थी? मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी। अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी। वह किसी से ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका सुनहरा रंग कैसे पड़ गया? फीका। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो वह बहुत उदास हो गई। अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे सब साथ मिलकर रहने लगे। आगे से तो मछली कैसी थी? मछली का घमंड कैसा था? आंखों का, पूंछ का, सुंदरता का। मछली पहले रहती थी कहाँ? तालाब में, समुद्र में, नदी में? तालाब में। मछली का रंग कैसा था? तो सुनहरा। कैसा रंग था? सुनहरा। अगला जो है, एक दिन वह किसकी धारा में बह गई थी? गंदे पानी, नदी या साफ पानी? गंदे पानी में। मछली उदास क्यों हुई? क्योंकि एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई थी। उसका सुनहरा रंग क्या पड़ गया था? फीका, इसलिए वो मछली उदास हो गई। यदि तुम मछली की जगह होते तो कैसा व्यवहार करते? यदि हम मछली की जगह होते तो हम सभी के साथ समानता का व्यवहार करते। समानता का व्यवहार करते, किसी के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करते, यानी हम उनके साथ कुल मिला के सबके साथ अच्छा व्यवहार करते। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। क्या लिखना है? अर्थ। घमंड का क्या अर्थ होता है? अभिमान। परछाई का अर्थ छाया। सुनहरा का रंग सोने जैसा रंग। धारा का लहर और उदास का दुखी। वाक्य बनाइए। राहुल को अपनी सुंदरता पर घमंड था। छाया, शेर को कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई का अर्थ भी क्या होता है? छाया, परछाई, ये लिखिए। अगला है, सोने जैसा। गीता के सुनहरे बाल हैं। लहर, नदी की लहर तेज चल रही थी। दुखी, मोहित, प्रथम ना आने पर क्या हो गया? उदास। अगला जो आपके सामने आखिरी और अंतिम है, कार्यपत्र 50। इसमें देखिए, एक गद्यास को पढ़कर उसका प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं तो वही खिलौना लूँगा। मचल गया दिन का लाल, खेल रहा था उसको लेकर। राजकुमार उछल उछाल कर बहती रोटी, माँ बेचारी स्वर्ण निर्मित हुआ था। खेल इसी का लाल नहीं, राजा के घर पे यही तो। राजा के घर नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र? तू ही के तो फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल ही। तो खिलौना के लिए मचल कौन रहा था? दिन का लाल। राजा के घर में किस तरह के खिलौने नहीं थे? राजा के घर में मिट्टी के खिलौने नहीं थे। माँ दुखी क्यों उठी? माँ राजकुमार के खिलौनों को देखकर दुखी उठी। राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। ठीक उसी तरह आप पुत्र शब्द जोड़कर आप बना सकते हैं। ब्राह्मण पुत्र, सुपुत्र, घनिष्ठ पुत्र, घनिष्ठ। उपयुक्त गद्यास में सर्वनाम शब्द लिखिए, जैसे मैं, वह, जिसको, वही, वह। इस कविता में बच्चन माँ से नाराज क्यों हो रही थी? मैं तो वही खिलौना लूँगा, इसलिए वह नाराज हो गया। और आखिरी प्रश्न 7वां, आपने भी किसी वस्तु के लिए जिद की है? उसके बारे में आप अपने विचार लिख दीजिए। जैसे किसी ने कहा मैंने एक रिमोट वाली कार के लिए जिद की। आप जो अपने स्तर पर जो अपने विचार है वो आप लिख सकते हैं जी। तो इसी तरह हमने जो कार्यपत्र आपके सामने कक्षा 6 और 7 के 46, 47, 48, 49 और 50 आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इस प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझकर करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, इसका शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।